ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और पूर्णिया इसका पूरा से पूरा का पूरा लाभ उठाए। बहुत कूल है। मोस्टली यहाँ पे लोग डॉक्टर से डर जाते हैं, तो डर वाली फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल फैमिलियर होकर के वो ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। हम लोग का सबका सपोर्ट भी रहना चाहिए सर के लिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर शमीम फारूकी हुआ। मैं यहाँ मेरा नाम डॉक्टर नौशाद आलम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ये हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग एक ही कॉलेज के पढ़े लिखे हुए हैं। ऐसे वक्त में डॉक्टर अकरम अयाज साहब की जो है क्लिनिक खुलने से यहाँ के सीमांचल गरीब अवाम और लोगों से काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ है, वो क्या क्या हैं और किस तरह का इलाज करेंगे आप? सबसे पहली चीज़ कि शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए और कंसिस्टेंटली कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए अपने काम में। तो पहले भी हम लोग ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन अभी है कि पूरी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि हर चीज़ एक डोर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, एक ही बिल्डिंग के अंदर हर तरह की चीज़ है। पेशेंट कोई आता है तो उसको जांच कराने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए इधर उधर नहीं जाना है और भटकना नहीं है कहीं। और अब यहाँ पर है क्या कि जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो पेशेंट के हिसाब से देख करके करना होता है। तो जैसे लिफ्ट की फैसिलिटीज़ है, अक्सर पेशेंट को उठा के इधर उधर ले जाने में पेशेंट को दर्द होता है, सब होता है। तो लिफ्ट की एक फैसिलिटीज़ हम लोगों ने दिया है यहाँ पे कि वो मतलब कि स्ट्रेचर के साथ वो अप डाउन कर सकते हैं। और कुछ बूढ़े लोग होते हैं वो सब उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि इमरजेंसी सर्विस, उसको अलग से एक डेडिकेटेड रूम बनाया गया है इमरजेंसी सर्विस देने के लिए कि पेशेंट जो ट्रॉमा का पेशेंट होता है ख़ासकर, तो आते साथ उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल सके उसको। अक्सर होता है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से और वक्त पे नहीं मिलने की वजह से पेशेंट को परमानेंट कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो सब के चांस कम हो जाएंगे। तीसरी चीज़ कि अब जैसे ओटी होता है, ऑपरेशन जहाँ पर हम करते हैं पेशेंट को, तो उसको बिल्कुल अपडेट किया गया है कि उसको इन्फेक्शन नहीं हो, जो वैसे ही ऑपरेशन करना है जैसे सब होता था पहले। लेकिन अब अगर फैसिलिटीज़ रहता है, अपडेशन के साथ सब कुछ किया जाता है। अच्छी मशीन है, उसमें एक मशीन भी अच्छा रखा गया है और जो टेबल वगैरह होते हैं वो सब जो नई नई चीज़ इंक्लूड किया गया है उसमें। और भी बहुत सारी मशीन होती हैं, जैसे कि कुछ मशीनें जैसे स्पाइन का सर्जरी होता है जिसको हम एक दूरबीन के ज़रिए से स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं। उसमें छोटा ही सा चीरा लगता है। आज पेशेंट को इतनी अच्छी चीज़ होती है कि आज पेशेंट को ऑपरेट करें, कल वो घर जा सकता है, उस दिन भी जा सकता है। कुछ पेशेंट अगर जवान पेशेंट है, कुछ इस तरह का कंडीशन है, कुछ कंडीशन जिसमें उसी दिन ऑपरेट करके रीढ़ की हड्डी के लिए, जिसके लिए 10 दिन 15 दिन एडमिट रहना पड़ता था, 10 दिन 15 दिन दवाई चलता रहता था, उसके बाद भी 2-3 महीना दर्द रहता था, उसके लिए आप एक दिन ऑपरेट करके दूसरे दिन उसको घर भेज सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। बिना कोई दर्द का दवाई भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़ख़म सूखने की भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिसिन से उसको बचा सकते हैं। इसी के मेडिसिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट ये सब लेटेस्ट चीज़ है। तीसरी चीज़ होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है, वो सब चीज़ के लिए कि प्रॉपर ओटी इन्वायरमेंट होना चाहिए। अक्सर जॉइंट ऑपरेशन के लिए इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, तो अगर ओटी का कंडीशन आपका बहुत अच्छा है तो आप अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं पेशेंट को। और कुछ सर्जरी होती है जैसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, वो सब चैलेंजिंग चीज़ होता है। उसके लिए अक्सर लोग उसका वक्त पे उसका इलाज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि चोट लगे, उसको चोट लगने के जितना जल्दी उसका ऑपरेशन हो जाए, तो मैक्सिमम 6 घंटा 8 घंटे उसके बाद ही हो जाए ऑपरेशन, या एक दिन के अंदर उसका ऑपरेशन हो जाए, या कुछ प्रॉपर इलाज हो जाए उसका, जिससे उसका जो पैर हाथ की ताकत कम हो जाते हैं सर्वाइकल गर्दन की हड्डी टूटने से, उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कई पेशेंट का ऑपरेशन किया, लेकिन अब उसको और हम अच्छे तरीके से कर सकते कुछ फैसिलिटीज़ के साथ। जहाँ अभी आपका नया अस्पताल का शुभारंभ हुआ है, ये स्थान क्या है, कहाँ पर स्थित है, ये बताएंगे और किस नाम से? ये लाइन बाज़ार में कुंडी पुल है, कुंडी पुल से दक्षिण तरफ है, साउथ की तरफ, और अमोट हॉस्पिटल के नाम से है। इसका पूरा फुल फॉर्म है अयाज मेमोरियल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा सेंटर। तो अमोट शॉर्ट में इसका नाम है, अमोट हॉस्पिटल डॉक्टर अकरम अयाज के नाम से है। इस मौके में ये है कि आज के वक्त में जो है इलाज बहुत मुश्किल और हाई बजट का काम रह गया है और अच्छे डॉक्टर की भी भारी कमी है।
डॉक्टर के नाम पर सिर्फ महंगी फीस और महंगा इलाज उसका जो है मकसद रह जाता है। ऐसे वक्त में डॉक्टर अकरम अयाज साहब की जो है क्लिनिक खुलने से यहाँ के सीमांचल गरीब अवाम और लोगों से काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और पहले भी पहुँच रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो जो है मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो उनका और गरीबों और यहाँ इलाके के जो फ़ायदा। सस्ता इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है, कोई इधर उधर वाली बात नहीं, कोई कर्ज, कोई पीसी, दलाल फलाल अलाल कलाल जो है उसके थ्रू मत आइए, डायरेक्ट आइए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब भी बहुत एक मामूली परिवार से हैं, गरीबी क्या होती है उस चीज़ को समझते हैं और गरीबों का ही इलाज करते हैं ज़्यादातर। तो चीज़ पूर्णिया में पहले नहीं होता था, वो यहाँ पे होता है। बस ये समझ लीजिए, आपको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, सिलीगुड़ी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ होगा जो पटना और सिलीगुड़ी और दिल्ली में होता है। मेरा नाम डॉक्टर नौशाद आलम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ये हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग एक ही कॉलेज के पढ़े लिखे हुए हैं और एक ही जगह के, घर भी एक ही जगह है, अररिया के रहने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर अकरम अयाज को एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? मैं डॉक्टर अकरम अयाज साहब को अगर एक लाइन में डिफ़ाइन करूं तो ये कह सकती हूं कि वो टैलेंट, डेडिकेशन, नॉलेज और पैशन का एक अनमोल कॉम्बिनेशन है और ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और पूर्णिया इसका पूरा का पूरा लाभ उठाए। मैं इस मौके पे डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग आएँ और इत्मीनान से कम खर्च में अच्छा इलाज आपको यहाँ मुयस्सर होगा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और इंशाल्लाह आप लोग बहुत मुतमईन होंगे और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह इनके हाथ में शफा दे और जो भरोसा आपने अभी तक दिखाया है वो भरोसा आपका कायम रहे और जगह कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, डॉक्टर के इलाज करने का तरीक़ा उसे बड़ा या छोटा बनाता है। तो इनका डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकरम अयाज साहब का विज़न बहुत बड़ा है और उस विज़न को आप लोग समझें और अपना इलाज कराएं इंशाल्लाह। मैडम, आपका आगमन हुआ है इस अवसर पर, चूँकि नए अस्पताल का शुभारंभ हुआ, डॉक्टर अकरम अयाज साहब ने एक अस्पताल का शुभारंभ किया, आप क्या कहना चाहेंगे? सर को मैं जितने दिनों से मैं जान रही हूँ, उनका जो इलाज करने का तरीक़ा है बहुत अच्छा है, बहुत कूल है। मोस्टली यहाँ पे लोग डॉक्टर से डर जाते हैं, तो डर वाली फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल फैमिलियर हो करके वो ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी लोग हैं तो एक बार सर से ज़रूर मिले अपने इलाज के दौरान में, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छा उनका ट्रीटमेंट रहता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है और मैं दुआ करूँगी कि उनके हाथों में शिफा हो तो ज़्यादा, ताकि आगे और बेहतर हो उनका इलाज। मैं डाइटिशियन रुखसाना अजहर, डाइट फॉर यू से। इस अवसर पर आगमन हुआ है तो क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर शमीम फारूकी हुआ और जो डॉक्टर अकरम अयाज का जो ओपनिंग है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले दिनों के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं हमारे लिए कि अच्छे डॉक्टर यहाँ पास में आ गए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत अच्छा ओटी भी है सर का। तो जो भी ऑर्थो केसेस हो, इवन कि स्पाइन का भी हो, तो प्लीज़ वेलकम है यहाँ पे, है ना। और हम लोग का सबका सपोर्ट भी रहना चाहिए सर के लिए। थैंक यू। नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर शमीम फारूकी हुआ। मैं यहाँ एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ, लगभग 3-4 साल हो चुके हैं मुझे। जो आप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कहीं जाके आप इलाज कराते, तो वो इलाज आपको, जिस इलाज में 40,000 और 50,000, 40 लाख 50 लाख रुपया खर्च होगा, उस इलाज को ये 10,000, 20,000, 15,000 इसमें आपको करके आपको देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है कि एक घर को तबाही से बचाना, एक मरीज़ को फिर से दोबारा ज़िंदगी में ला खड़ा करना और उसको इस लायक बना देना कि फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सके। तो इसके लिए हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके हाथ में शफा बख्शे।
है